स्तुति पत्र का है वो अंतिम में जाकर के ये नंबर भगवान की स्तुति मिलेगी आपको। तो जिनके पास में स्तुति पत्र का है वो हमारे साथ बोल बोलते हैं।
आइए सभी लोग बड़े भाव से 2 मिनट के लिए भगवत नाम का आश्रय लेते हैं। बोले अगर भगवत नाम न लें और सीधी कथा करें तो आपने देखा हो माताएं जब भोजन प्रसाद बनाती हैं तो सूखे आटे का पलोथन लगाती हैं उसमें। अगर बिना पलोथन के चाहो तो क्या चकले पर रोटी मिल सकती है? तो ऐसे ही बिना पलोथन के रोटी नहीं मिल सकती, ऐसे ही बिना कीर्तन के भी उसी प्रकार से कथा होगी जैसे बिना पलोथन के रोटी। पहली बात। दूसरी बात, जब हमारे गांव में, नगर में, मोहल्ले में जब कोई वीआईपी आता है तो उसके स्वागत के लिए अनेक अनेक व्यवस्थाएं की जाती हैं। सफाई वाले सफाई करते हैं, छिड़काव वाले छिड़काव करते हैं, सफेदी वाले सफेदी डालते हैं। क्यों? बोले आज हमारे मोहल्ले में वीआईपी आ रहा है। जब वो साधारण नगर में और साधारण वीआईपी आता है जिसको आप वीआईपी मानते हो, उसके स्वागत में इतनी तैयारियां, तो यहां तो इस शरीर रूपी नगर में और भागवत रूपी वीआईपी का आगमन हो रहा है, तो क्या उनके आने की खुशी में हमको कुछ तैयारी नहीं करनी चाहिए? हैं? प्रभु के आने का मार्ग श्रवणेन्द्र कानों के माध्यम से आएंगे और विराजमान कहां होंगे? भगवान कहां रहते हैं? या तो प्रभु क्षीर सागर में रहते हैं या भक्तों के हृदय सागर में रहते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा ना, निर्मल मान जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र गवावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र गवावा। क्या कहा? निर्मल मन। ठाकुर जी को कैसा स्थान प्रिय है? जो निर्मल हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। आप लोग भी जब साधारण कहीं होटल में जाते हैं, अगर थोड़ा भी रूम डिस्टर्ब हो तो तुरंत काउंटर पे बोलते हैं कि नहीं भाई चद्दर गंदी है, बाथरूम गंदा है, रूम गंदा है, साफ करिए। पैसा दे रहे हैं, भाड़ा दे रहे हैं, इसको साफ सुथरा करिए। तो जब एक रात्रि आप उस थोड़े 19 रूम में नहीं रह सकते, गंदगी के रूम में नहीं रह सकते, गंदगी का बाथरूम यूज नहीं कर सकते, तो हमारे ठाकुर इतने सस्ते तो नहीं हैं कि आप जैसे चाहो वैसे ही आपके उसमें सम्मिलित हो जाएं। साहब, उनका भी कुछ अपना पैटर्न है। इसलिए उन्होंने कहा कि निर्मल मन, जो भक्त हो, हमको जो बुला रहा है, जो अपने मन मंदिर में विराजमान करेगा हमको आकर के, उसका मन मंदिर जो है निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र भावा। ठाकुर को कपट की भक्ति पसंद नहीं है। आपने देखा हो पहले लोग तराजू से अनाज तौलते थे। गांव में तो वो लकड़ी की डंडी होती थी, उससे अनुमान कर लेते थे अब ठीक बिल्कुल सीध में है। फिर उसके बाद में वो कांटे वाला तराजू आया। अगर थोड़ा इधर है तो इधर में चढ़ाएंगे, इधर में है तो उसमें थोड़ा सा निकाल लेंगे। पूरी तौल कब मानी जाती है? जब बीच में जो कांटा लगा हुआ है जो वो बिल्कुल सीधा होता है। तो उस पर भी लोग क्या कहते हैं, अरे भैया फलानी वस्तु दे रहे हो या सोना तौल रहे हो, कहते हैं कि नहीं। उसके बाद में फिर कंप्यूटर कांटा आ गया। अब आप जो भी आइटम रखिए उसमें रीडिंग आ जाएगी, छप करके आ जाएगा उसमें।
तो जैसे वो कांटे वाले तराजू का बिल्कुल कांटा जब सीधा हो जाता था तो पूरी तौल मानी जाती थी, ऐसे ही ठाकुर जी कहते हैं कि बिना छल के, बिना कपट के, बिना द्वंद के बिल्कुल तराजू के कांटे की तरह सीधे 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 पेश हो जाओ। अगर कपट छल लेकर के आओगे तो हमको पसंद नहीं है। तो आने का प्रभु का जो मार्ग है वो श्रवणेन्द्रीय, और ये पहले से ही दूषित है। क्यों? जब कहीं कोई भी अश्लील फिल्मी गाना बजता है तो सबसे पहले हमारे कान ही अग्रसर होते हैं। कहीं कोई किसी को गालियां देता है, मोहल्ले में झगड़ा होता है, तो सबसे पहले हमारे कान ही अग्रसर होते हैं। ये विकार रूपी डाकुओं ने जो हमारे मन को दूषित किया हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, छल, कपट आदि शत्रु हैं। इन्होंने जो दूषित किया उनके आने के मार्ग कानों के माध्यम से या नेत्रों के माध्यम से, तो ये तो पहले से ही दूषित है। तो उसमें ठाकुर जी कैसे, भागवत भगवान कैसे विराजमान होंगे? इसलिए आज भगवत नाम रूपी झाड़ू का आश्रय लेकर के और इस मन मंदिर को आज हमको खूब निर्मल करना है। फिर 7 दिन तक पर्यंत ठाकुर जी को नित्य रोज लाड़ लड़ाएंगे, बढ़िया बढ़िया कथा सुनेंगे, भजन सुनेंगे, उत्सव मनाएंगे, और 7वें दिन आके ठाकुर जी हमारे मन मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इसलिए आइए हम लोग 2 मिनट के लिए भगवत नाम का आश्रय लेना अति आवश्यक है। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 गोविंद धन राधा 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 राधा, गोविंद राधा 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 राधा, गोविंद धन राधा 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 राधा, गोविंद राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, गोपाल धन राधा 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 राधा, गोपाल धन राधा राधा राधा, गोपाल धन राधा 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 राधा, गोपाल धन राधा 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 राधा, संतन को धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतन को धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतन को धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन को धन राधा श्री राधा श्री राधा, भगतन को धन राधा 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 राधा, धन को धन राधा 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 राधा, भगतन को धन राधा 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 राधा, धन को धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा
तुम्हारो है राधा 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 तुम्हारो धन राधा 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 तुम्हारो है राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन राधा राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन प्राण धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 प्राण वल्लभा प्राण वल्लभा राधा वल्लभ निधि भंजी में सेवा कुंज में राधा दामोदर कात्यायनी में गोपेश्वर में रमण रेत में परिक्रमा में मारे घाट पे काली दह पे जुगल घाट पे हीरे घाट पे और कुटी पे बंसी बट पे श्याम कुटी पे चामुंडा पे और दाऊ जी अटल वन में नंदगांव में बरसाने में गिरि गोवर्धन गोकुल जी में साहू जी में साहू जी में ब्रह्मांड घाट पे ब्रह्मांड घाट पे चौरासी राधे 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 हाथ उठाओ हाथ उठाओ ताली बजाओ ताली बजाओ सब मिल गाओ जोर से गाओ प्रेम से गाओ भाव से गाओ राधे 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 राधे
जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरिराज धरण की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। रजरामचंद्र भगवान की जय। विश्वनाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। सरजू मैया की जय। गौ माता की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। निम्बार्क भगवान की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। गांव बस्ती की जय। जनता जनार्दन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राम राधे। जय जय श्री राम राधे। जय जय श्री राम। राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरो तड़ित विनिमित पीताम्बरधारी ठाकुर श्री राधा माधव सर्वेश्वर भगवान की ये वांग्मय प्रतिमूर्ति यो श्रीमद् भागवत महापुराण है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, धर्ममयी माताओं, भगवत प्रेमी सज्जनों, उपस्थित भगवत भक्त वैष्णवजन, आप सभी के मन मंदिर में विराजमान मेरे राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जीव के जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं तो उस जीव के जीवन में भगवत कृपा से सत्संग की प्राप्ति होती है। आज हमारे पाठक परिवार में पूर्वजों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, भागवत भगवान की कृपा से वो शुभ वेला, शुभ घड़ी आज अपना मूर्तिमान रूप लेकर के प्रकट हुई है। इस आयोजन के जो आयोजक हैं श्रीमती विमला देवी एवं हमारे श्री एम.बी. पाठक जी, श्रीमती जो विमला देवी हैं वो आदरणीय हमारी भाभी जी हैं और कई वर्षों से इनके मन में संकल्प था, लाला जी एक बार हमें कथा सुननी है। मैंने कही भाभी जी जब समय आवे वो तो ना आप कछु कर सको ना हम कछु कर सके। समय चलतो गयो, छोरी छोरन के ब्याह है गए, नाती पोता है गए। आदरणीय एम.बी. पाठक साहब का रिटायरमेंट, बोले अब सब काम से ही निवृत्ति होकर के ही बस कथा सुन के ही वैराग्य लेना है। सब फिर मुहूर्त चटा, 5 तारीख का मुहूर्त था, पंचमी तिथि थी, उस दिन से कथा प्रारंभ होना था। लेकिन मेरे मन कछ और है, कर्ता के कछ और। शायद वो मुहूर्त उचित नहीं रहा होगा क्योंकि वो हमने और आपने बनाया था,
मुहूर्त तो ये उचित था जो आज का मुहूर्त है, जब जागो तभी सवेरा है, तभी वही मुहूर्त शुभ है। कुछ ऐसी परिस्थितियां आई सामने, सामाजिक स्तर को देखते हुए, मानवता के नाते उसमें संशोधन किया गया। लेकिन आज का ही मुहूर्त श्रेष्ठ है। क्यों? शायद हमसे या हमारे आयोजकों से एक गलती हो रही थी, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य था, ये जो भागवत की कथा हो, ये पूर्वजों के निमित्त हो, पितरों के निमित्त हो। जिस घर में पितर प्रसन्न रहते हैं, पूर्वज प्रसन्न रहते हैं, वहां कोई कमी नहीं रहती है। सब चीज प्राप्त हो जाती है। तो आज का मुहूर्त हुआ। अब आज के मुहूर्त से अगर करते हैं तो 14 तारीख का हवन भंडारा होता है, लेकिन 14 तारीख को शिवरात्रि आ गई, तो कथा को फिर एक दिन और बढ़ाया गया। 14 तारीख तक कथा होगी और 15 तारीख को अमावस्या है। और पितृ कार्य के लिए अमावस्या सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। इसलिए जिसके निमित्त हमारा संकल्प था, जिसके निमित्त हम कर रहे थे, वो अपनी मर्जी से ही किस दिन उनको भोग लेना है, वो ऐसी ही व्यवस्था बन गई। आज का जो दिन है वो सप्ताह में समार नहीं होगा। जैसे आपने देखा हो, कोई भी मकान, कोठी, बंगला बनाते हैं तो उसकी पहले नींव भरी जाती है, उसका फाउंडेशन भरा जाता है, और वो मिट्टी में दब जाता है, वो दिखाई नहीं देता है। फाउंडेशन से ऊपर की जो बिल्डिंग होती है, डीपीसी से ऊपर जो बिल्डिंग होती है, वो दिखाई देती है। तो आज का तो जो दिन है, ये श्री गणेश प्रारंभ का दिन है, शोभा यात्रा का दिन है, व्यवस्था का दिन है। ये नींव रखी गई आज से। अब कल से इसके ऊपर भागवत रूपी भवन का निर्माण चालू होगा और उसमें ठाकुर जी का पदार्पण होगा। तो जीव के जीवन में ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तो उसको सत्संग की प्राप्ति होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। ठीक है, मान लिया हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हुए, हमको सत्संग की प्राप्ति भी हो गई, हम सत्संग करना प्रारंभ कर दिया हमने। लेकिन इस सत्संग से होता क्या है? तो कहा कि अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नासम विधायतो दयते विवेकः। मानिए, एक बहुत सुंदर बढ़िया बंगला बना हुआ है और उस भवन का जो मालिक है वो विदेश में रहता है। आपका बहुत प्रेम है उससे, आपके घर में कोई विवाह शादी है, कथा भागवत है, आपने उस अपने मित्र को निमंत्रण दिया। मित्र आया, आपके विवाह उत्सव आदि में सम्मिलित हुआ। मन में विचार हुआ कि यहीं पर बगल में ही हमारी बहुत सुंदर कोठी कई वर्षों से बंद पड़ी हुई है, थोड़ी गंदगी भी हो गई है, अंधकार का साम्राज्य भी व्याप्त है। वो गया, कोठी को खोला, सफाई की, अंधकार व्याप्त था, रग रग में अंधकार व्याप्त हो चुका था। उसने एक माचिस की तीली जला करके दीपक जला दिया। कई वर्षों से बसा हुआ अंधकार जैसे ही एक छोटी सी माचिस की तीली जली, अंधकार ने ये तो नहीं कहा साहब हम मुआवजा लेंगे तब खाली करेंगे। माचिस की तीली जली और तत्क्षण वो अंधकार उस भवन से बाहर निकल गया। ऐसे ही ये हमारा शरीर रूपी जो भवन है, इसमें अज्ञान रूपी अंधकार कब से व्याप्त है। लेकिन जैसे ही कोई संत मिला, कोई गुरु मिला,
उसने सत्संग की चिंगारी जलाई कि हमारे मन में से जो अज्ञानता रूपी जो अंधकार था, जैसे वो भवन में बसा हुआ अंधकार, वर्षों का बसा हुआ अंधकार एक क्षण में बाहर हो गया, ऐसे ही जन्म जन्मांतरों का हमारा जो अज्ञानता रूपी अंधकार था वो उसी क्षण हमारे इस देह में से तुरंत बाहर निकल करके प्रस्थान कर गया। सत्संग अज्ञानता का नाश करता है और विवेक की जागृति लाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। अंधकार का नाश और विवेक की प्राप्ति, ये सत्संग से प्राप्त होता है। विवेक क्या है? अभी एक छोटा बालक खेल रहा है और आप उसके सामने अनेकों कागज के टुकड़े डाल दीजिए, वो उन कागज के टुकड़ों को फाड़ना चालू कर देगा, ठीक है ना? उसी कागज के टुकड़े में आपने 2000 का नोट भी डाल दिया तो वो बालक क्या करेगा? क्या करेगा? वो उस बालक कागज, वो 2000 के नोट को भी कागज का टुकड़ा समझ करके फाड़ देगा, क्योंकि उसके अंदर ये विवेक नहीं है, ये कागज है और ये 2000 का नोट है। क्योंकि ये अभी तक हमने बताया ही नहीं, और बता देंगे उसकी जो क्षमता है वो समझने की क्षमता भी नहीं है उसके अंदर अभी। तो कागज में और 2000 के नोट में उस बालक के लिए कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही ये जो मानव देह हमको मिली है, बड़े भाग्यमान उस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जो 84 लाख योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों में से सबसे श्रेष्ठ कौन सी योनि है? मानव की योनि है। मानव क्यों? आप यात्रा कर सकते हो, आप गंगा जमुना नहा सकते हो, आप कथा सुन सकते हो, आप भगवान का दर्शन कर सकते हो, इन हाथों से ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो, माला जप सकते हो, कुछ दान भी कर सकते हो। आप में और पशु में बस यही अंतर है। बाकी जो कार्य आप कर रहे हैं वो पशु भी कर रहे हैं। आप सोते हैं, पशु भी सोते हैं। आप खाते हैं, पशु भी खाता है। आप नहाते हैं, कभी मौका मिलता पशु भी नहाता है। आप सुबह काम पर जाते हो, पशु भी सुबह जंगल में चलने के लिए जाता है। 2 आंख आपके हैं, 2 पशु के हैं। एक मुंह आपके हैं, एक मुंह पशु के हैं। 2 नासिका चित्र आपके हैं, वो पशु के हैं। 2 कान आपके हैं, वो पशु के भी हैं। 2 हाथ 2 पैर आपके हैं, वो पशु के भी हैं। आप उसमें अंतर क्या है साहब? आप कहोगे साहब हम बहुत सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, ब्यूटीफुल हैं, तो फिर चिड़ियाघर में देखने क्या जाते हो? आपको तो देखने के लिए घर कोई आता है देखने के लिए।
आप बहुत सुंदर हैं, कभी कोई स्पेशल टिकट लेके आपको देखने के लिए आया, लेकिन आप तो चिड़ियाघर में जाते हो, क्योंकि वहां आपसे भी ज्यादा सुंदर जीव हैं, उन जीवों को देखने आप जाते हो। कितना सुंदर मोर है, कितना सुंदर खरगोश है, कितना सुंदर कबूतर है, कितना सुंदर भालू है, कितना सुंदर चीता है, कितना सुंदर शेर है। आप में विशेषता क्या है? विशेषता यही है, आप कथा सुन सकते हैं, आप दर्शन कर सकते हैं, आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, आप कीर्तन होगा तो ताली बजा सकते हैं, ज्यादा मस्ती आएगी तो आप नाच भी सकते हैं। ये कार्य पशु नहीं कर सकता है। और जो मानव देह धारण करने के बावजूद भी जो ये कार्य नहीं करता है, वो पशु से कम नहीं है। केवल कमाए खाए इकट्ठा करके रख चले और वह चल बसे, इसके लिए मानव देह थोड़ी मिली थी हमको। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर सपूत है तो हमसे ज्यादा कमा करके नाम रोशन कर देगा, और कपूत है तो कितना भी जोड़ जोड़ के रख दो, सब आंखों के सामने ही बर्बाद कर देगा आपके। जितनी खुशी आपको कमाने में हो रही है, वही धन आपकी संतति जब आपकी आंखों के सामने बर्बाद करेगी, उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ आपको होगी, कष्ट आपको होगा उस समय पर। इसलिए जीवन में सब कुछ करो, लेकिन सत्संग करना भी बहुत आवश्यक है। आपने देखा हो 24 घंटे होते हैं, और किसी भी डिपार्टमेंट में 8 घंटे की ड्यूटी होती है। ड्यूटी कितनी होती है? 8 घंटे की। उसके बाद अगर पैसे के लिए आप ओवर टाइम करो तो वो एक आपकी अलग एक्टिविटी है, लेकिन निर्धारित जो समय है वो ड्यूटी का 8 घंटे का। एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए 8 घंटे सोना अनिवार्य है। 8 घंटे ऑफिस, 8 घंटे सोना। 8 घंटे में जो भी आपकी एक्टिविटी है, नहाना है, भोजन करना है, कोई भी कार्य है, उसी जो सांसारिक एक्टिविटी आपकी है उसमें ही 1 घंटे, आध घंटे, 1 घंटे का सत्संग भी ऐड करिए। अगर कहीं कथा हो रही है तो जाइए सुनने, सत्संग हो रहा तो जाइए सुनने। अगर नहीं कहीं जा सकते हो तो अपने गुरु महाराज के दरबार में चले जाइए। वहां भी नहीं जा सकते तो भगवान के मंदिर में जाके आधे घंटे बैठ जाइए आप जो है। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में, ऋषियों ने, विद्वानों ने जो हमको मिला है उसका 10वां हिस्सा दान करने की बताई है हमको। 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। अगर 100 रुपए कमाए हैं, 10 रुपए कहीं दान कर दो। बोले महाराज जी 100 कमाए हैं, 10 तो दान हो जाएंगे, लेकिन जब 1 लाख कमाए हो और उसमें से फिर वो 100 की नई नई गड्डी तो कहीं देना, ये तो संभव नहीं हो पाएगा। तो उसमें से 10वां हिस्सा दान कर दीजिए, लेकिन दान जरूर करिएगा। अब मानिए हमको मिले हैं 24 घंटे, और 24 घंटे का 10वां हिस्सा कितना होता है? इतना ईमानदारी से हमें भगवान की सेवा पूजा करने में, पाठ करने में, जाप करने में, दर्शन करने में इतना समय ईमानदारी से हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। ये है विवेक। एक और विवेक बताते हैं आपको। हर घर में 2 मंदिर होते हैं। हर घर में 2 मंदिर होते हैं। एक मंदिर तो वो है जहां पर गोपाल जी आपके बैठे हुए हैं, और दूसरा मंदिर कौन सा होता है?
जहां पर आप माताएं भोजन प्रसाद बनाती हो, वो अन्नपूर्णा मैया का मंदिर है। जैसे भगवान के मंदिर में जूते चप्पल पहन करके नहीं जाते हैं, ऐसे ही जो अन्नपूर्णा मैया का मंदिर है उसके अंदर भी जूते चप्पल पहन करके नहीं जाना चाहिए। उसको बड़ा पवित्र रखिए। कई घरों में हमने देखा है माताएं जूते चप्पल पहन कर गई रसोई में घुस जाती हैं। अरे मैंने कहा माता ये क्या कर रही हो? महाराज जी सर्दी बहुत है, मार्बल लगा हुआ है, बहुत ठंडा है, और वैसे भी ये घरवाली हैं, ये घरवाली हैं और बाहर वाली। चप्पल भी दो प्रकार की होती हैं, एक घरवाली एक बाहर वाली। अगर अपनी घरवाली से कह दिया ना तो बिना झगड़ा हुए रह नहीं सकता। चप्पल तो चप्पल होती है, इसलिए शुद्धता का बहुत ध्यान रखिए। कई घरों में देखा झूठा सकरा नहीं मानते हैं, उसी हाथ से खा रहे हैं, उसी से छू लिया, उसी से सब आटा झूठा कर दिया, अचार झूठा कर दिया, सब झूठा कर दिया, और उसी में कोई साधु ब्राह्मण हमारे जैसा आया लेकिन उसमें से उसी को भी खिला दिया। शुद्धता का ध्यान होना चाहिए, अब पवित्रता का ध्यान होना चाहिए। घर में वही वस्तु का उपयोग करें, हम सेवन करें जो भगवान को भोग लगावे, ठाकुर जी को भोग लगावे। ये विवेक की बातें कहां से मिलेंगी? ये सत्संग से ही प्राप्त होंगी आपको। तो आज हमें भगवत कृपा से, पूर्वजों की कृपा से हमें सत्संग की प्राप्ति हो रही है। लेकिन ये उत्साह का यज्ञ है। यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? आवाज तेज तो नहीं है? यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। एक यज्ञ होता है, यज्ञ के कुंड बना करके उसमें आहुति देते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और आहुति दी जाती है। नारायणाय स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा आदि आदि मंत्रों की आहुतियां दी जाती हैं। एक यज्ञ वो है। एक जो आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं इसका नाम है ज्ञान यज्ञ, वो हवन यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है। और तीसरा, जब भी आप अपने घर में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो जो संत और ब्राह्मणों को बुला करके घर में जो भोजन कराते हैं और उनके मुखारविंद से जो आवाज निकलती है बोले आ हा। एक यज्ञ वो है जिसमें पहले स्वाहा, दूसरा यज्ञ जो आप कानों से श्रवण कर रहे हैं, तीसरा यज्ञ जो होता है भोजन प्रसाद पवाने के बाद में जो संत और ब्राह्मणों के मुख से आवाज निकलती है बोले आ हा, आनंद आ गया। ये 3 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। आज यहां पर तीनों यज्ञ आपको प्राप्त होंगे। पहले आप ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं, उसके बाद में फिर आहुति वाले यज्ञ में आप लोग सम्मिलित होंगे। उसके बाद जब 15 तारीख को भंडारा होगा उस भंडारे वाले यज्ञ में भी आप लोग सम्मिलित होंगे। 3 यज्ञों के फल की प्राप्ति आपको इसी पंडाल के नीचे होगी। अगर आप भंडारा करते तो कथा नहीं मिलती, हवन नहीं मिलता। हवन करते तो शायद भंडारा नहीं मिलता और कथा नहीं मिलती। लेकिन जहां कथा होगी वहां हवन भी होगा, हवन होगा तो वहां पर भंडारा भी होगा। प्रेम से बोलो। लेकिन हमारे
पाठक जी के मन में भाव जागृत हुआ ये ज्ञान यज्ञ कराने का, तो अनेक प्रकार से लोगों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया की। जो संभव थे उनको कार्ड दिया, जो संभव थे उनको फोन भी किया, व्हाट्सएप किया, फेसबुक किया, लेकिन फिर भी आज प्रांगण में इतने लोग हैं, बिना मन भाव के, बिना इजाजत के साधारण व्यक्ति किसी के घर नहीं जा सकता। अगर मानो पाठक जी के मन में ये भाव न होता तो क्या हम सीधा वृंदावन से चल करके और भागवत रूपी यात्रा को यह प्रारंभ कर पाते? इनकी इच्छा हुई, ठाकुर जी की कृपा हुई, तो भागवती यात्रा यहां तक आई और आज से यज्ञ प्रारंभ हो गया। तो ये जो प्रांगण है, कथा का जो प्रांगण है, वैसे सब जानते हैं शांति देवी इंटर कॉलेज का प्रांगण है ये, लेकिन आज से इस प्रांगण में जब भागवत भगवान विराजमान हो गए यहां पर, तो हमारे ठाकुर बांके बिहारी की मालकिन कौन है? श्री राधा रानी, बरसाने वाली। और यहां पर हुक्म किसका चलता है? किसका हुक्म चलता है? बरसाने वाली का, राधा रानी का। भले ही कॉलेज सरकार इस प्रांगण की मालकिन हो, लेकिन जब तक भागवत की कथा होगी तब तक इस प्रांगण की मालकिन हमारी श्री राधा रानी है। और जिसके ऊपर विशेषात विशेष कृपा होगी हमारी किशोरी जी की, वही जीव इस प्रांगण में प्रवेश करके और 7 दिन तक इस भागवत रूपी त्रिवेणी में अवगाहन करेगा। बाकी किसी के बस की बात नहीं है। आप कितना भी लोगों को बुलाइए, कुछ अजीब वृत्ति के लोग होते हैं। रामचरितमानस में बताते हैं गोस्वामी बाबा जी महाराज, अति खल जे विषयी बक कागा, यही सरनी कटन जाए अभागा। अति खल जे विषयी बक कागा, यही सरनी कटन जाए अभागा। अति खल जे विषयी बक कागा, यही सरनी कटन जाए अभागा। अति खल जे सरनी कटन जाए अभागा। कैसे कैसे प्राणी होते हैं जिनको कथा, कीर्तन, सत्संग आदि अच्छा नहीं लगता है। उनकी श्रेणी बताते हैं गोस्वामी जी महाराज चौपाई में। अति खल, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनको हरि चर्चा नहीं सुहाती है, कथा कीर्तन नहीं सुहाता है। जो विषयी लोग हैं, जो खलवृत्ति के लोग, उसके बाद बताया विषयी लोग जो होते हैं, जो विषय वासनाओं में आबद्ध हैं, वो कथा, भागवत, यज्ञ, दान, पुण्य भंडारे पर भरोसा नहीं करते हैं। अति खल जे विषयी बक, बक कहते हैं बगुला को। जो बगुला वृत्ति के लोग हैं उन्हें भी कथा अच्छी नहीं लगती है। बोले महाराज बगुला वृत्ति कैसी होती है? तो बताते हैं, एक साधु महात्मा जी पग यात्रा कर रहे थे। मार्ग में एक सरोवर मिला। उस सरोवर का पानी बिल्कुल स्थिर था। एक तो होता है सरोवर जिसमें लहरें उठती हैं, और एक जल बिल्कुल स्थिर, शांत बिल्कुल। किनारे पर एक बगुला पक्षी होता है सफेद कलर का, वो बिल्कुल शांत भाव से एक पैर से खड़ा हुआ था सरोवर के किनारे।
महात्मा जी ने देखा तो अपने आप को धिक्कारा। मैंने घर छोड़ा, माता पिता छोड़े, परिवार छोड़ा, खानदान छोड़ा, पहनना ओढ़ना छोड़ा, खाना पीना छोड़ा, मुझसे तो श्रेष्ठ ये पक्षी है। देखो कितनी एकाग्रता से ध्यान लगा रहा है। ऐसा ध्यान तो आज तक मैं भी नहीं लगा पाया। इसका तो दर्शन करना चाहिए, इससे तो मिलना चाहिए, इसका आशीर्वाद लेना चाहिए। महात्मा जी 10 मिनट एक टकटकी लगा करके उसके बगुले की ओर देख रहे थे। वो एक पैर से श्वास खींच करके खड़ा हुआ है, सरोवर का जल स्थिर है। उसी समय एक जल जंतु ने जल से बाहर निकला और उस बगुले का ध्यान भंग हुआ। उसने उस जल जंतु को 1 सेकंड में अपना आहार बना लिया। तो ये बगुला भक्ति दिखने में कुछ और, अंदर से कुछ और। ये बगुला भक्ति की जो लोग होते हैं ना, उनका ध्यान, समाधि, प्राणायाम, प्रत्याहार, कथा आदि किसी में कोई रुचि नहीं होती। वो कपटी होते हैं। ऊपर से देखने में बड़े भगत दिखाई देंगे आपको, लेकिन अंदर से उतने ही वो खतरनाक होंगे। अति खल जे बेसही बक कागा। कागा माने, कागा कहते हैं कौए को। जो कौआ वृत्ति के लोग हैं। कौआ वृत्ति कैसी होती है? कौआ कैसा होता है? कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, और मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले। हैं? कौवे में और कोयल में अगर सामने बिठाओ तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब स्वर निकलेगा, जब पता चलेगा आपको। कोयल जब कूं के आती है तो हृदय को छू जाती है, और कौवा अगर बैठ करके चिल्लाता है तो उसको हर व्यक्ति भगाना चाहता है, उसको उड़ाना चाहता है। क्यों भैया, कौवे ने कुछ हमारा लेखाया है क्या? लेकिन उसकी वाणी नहीं सुहाती है। और कोयल जब कूं के आती है बागों में तो कितनी प्यारी लगती है। और वैसे भी एक कहनावत गांव में कहते हैं कि जो बिरादरी होती है, बिरादरी में सबसे ज्यादा चतुर कौन होता है? कौन होता है? इशारे में बात करिए, आगे कहना गुनाह है। योगी शासन चल रहा है इस समय, प्रेम से बोलो राधे राधे। जो शेविंग करने वाले होते हैं, ठाकुर साहब, वो सबसे ज्यादा चालाक होते हैं बिरादरी में। और पक्षियों में सबसे ज्यादा चालाक कौन होता है? क्यों जी? पक्षियों में सबसे ज्यादा चालाक कौन होता है? कौआ। और बिरादरी में, प्रेम से बोलो, थोड़ा धीरे बोलो ना, राधे राधे। लेकिन एक कहनावत कहें, चतुराई चूले चढ़ी, चतुराई चूले चढ़ी, ज्ञानी गोता खाए, औड़े पौड़े राम के चढ़े पाल की जाए। चतुराई चूले चढ़ी। जो कौआ होता है ना, जो बहुत चतुर होता है, हमेशा गंदगी में ही मुंह डालता है। और कोयल, अरे जब बचपन में हम लोग गांव में बाग में जाते थे तो कोयल जिस फल का स्पर्श कर लेती थी, बस निशान बन जाता था। बोलिए, कोयल ने स्पर्श किया, ये जरूर मीठा निकलेगा। आप भी बचपन में बाग में जाते होंगे आम खाने के लिए,
गिलौली के बाग तो बड़े फेमस थे। ये एक निशाना बन जाता था, ये कोयल ने स्पर्श किया है, ये निश्चित भी 100% मीठा होगा। उसकी स्पर्श करने से ही खट्टा आम भी मीठा हो जाता है, स्पर्श करने से। तो अति खल ये विषयी बक कागा, ये ही सर निकटन जाय अभागा। जाय दो प्रकार की गंगा होती हैं। गंगा कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक भगवान शंकर के श्री मुखारविंद से निकली है, जो ये ज्ञान गंगा जिसमें अवगाहन कर रहे हैं हम लोग, और एक गंगा भगवान शंकर की जटाओं से निकली है, जो भागीरथी गंगा है। उस गंगा में स्नान करने के लिए आपको तन मन धन तीनों चाहिए। चाहे आप हरिद्वार जाइए, चाहे कछला जाइए, कितना समय लगेगा, किराया भाड़ा भी खर्च होगा, वहां भोग प्रसाद दान दक्षिणा भी करनी पड़ेगी आने के बाद में। और घाट पर लिखा हुआ है, कृपया आगे न जाएं, पानी गहरा है। कृपया आगे न जाएं, पानी गहरा है। क्यों साहब? आगे जाएंगे तो, आगे जाओगे क्या होगा? डूबोगे, और डूबोगे तो डूबने के बाद क्या होता है? मरोगे। वो डुबा करके मारने वाली गंगा है, और ये भगवान शंकर के मुखारविंद से निकली है, ज्ञान गंगा है। उसमें स्नान करने के लिए जाना पड़ता है, और इसमें जब स्नान करने की मन में हो तो ये स्वयं चल करके तुम्हारे दरवाजे पर आ जाती है। 7 दिन तक अविरल बहेगी, कितना भी गोता लगाइए, लेकिन तन मन धन तो इसमें भी खर्च होता है। आपका समय लगी रहा है, आप लोग बैठे हुए हैं, मन भी कथा में लग रहा है, तभी तो आप कथा सुन रहे हैं। भाई हमारी तो मजबूरी है कि हम तो अपने समय से पहले गद्दी छोड़ नहीं सकते। आपको अच्छी लगे चाहे न लगे, भाई अच्छी नहीं लगेगी आप उठ के अपने घर चले जाओगे, लेकिन अब हम कहां जाएंगे? हमें तो पूरी करके उठना पड़ेगा। आपको अच्छी लगे तो, न अच्छी लगे तो, क्योंकि हम तो कथा अपने राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु को सुनाते हैं। हम आपके अंदर भी अपने प्रभु का दर्शन करते हुए कथा कहते हैं। आपका मन न लगे तो कथा में बैठोगे आप लोग? कोई मजबूरी तो नहीं है भाई, हम बैठेंगे और हमारे यजमान बैठेंगे, इनकी तो मजबूरी है, आपकी तो कोई मजबूरी नहीं है। अभी मानो प्यास लगे आप तुरंत उठ के चले जाओगे, टॉयलेट आदि की शिकायत हो तुरंत उठ के चले जाओगे, और सूती मसाला आदि खाना हो तो भी आप उठ के चले जाओगे। हम तो नहीं जा सकते यहां से। तो आपका तन भी लग रहा है, मन भी लग रहा है, और समय समय पर धन भी लगता है। अभी आपके सामने आरती की थाली आई, मन करता है हम भी आरती ले लें, मन करता है हम भी भागवत जी को कुछ चढ़ा दें, मन करता है हम भी अभी नंदोत्सव करेंगे तो हम भी लाला के लिए माखन लाएं, मिश्री लाएं, खेल खिलौने टॉफी लाएं, रुक्मिणी विवाह होगा तो हम भी मन करता है रुक्मिणी विवाह में हम भी कन्यादान करें। अनेक प्रकार धन भी खर्च होगा, और वहां लिखा हुआ है कृपया आगे ना आए, पानी गहरा है। लेकिन सत्य बता रहा हूं, आज तो पहला दिन है, 7 दिन के अंतराल में ऐसी स्थिति बनेगी, आप लोगों को बोलना पड़ेगा इस व्यासपीठ से, कृपया थोड़ा थोड़ा भूमि का दान करिए, कृपया आगे आइए। भीड़ इतनी है, श्रोता इतने हैं, पंडाल तो अपनी लिमिट में है, तो आपको आगे बुलाया जाएगा। वहां कहते हैं कृपया दूर, और यहां कहते हैं हुजूर पास में आइए। और जब आगे आप आओगे, वो भी गंगा डुबोने वाली और ये भी गंगा डुबोने वाली है। उस गंगा में डूबोगे तो मरोगे, और इस गंगा में डूबोगे तो सही, मरोगे नहीं।
तरोगे। ये तारने वाली गंगा है, वो मारने वाली गंगा है, दोनों गंगा है। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। आज पहला दिन है ना, पहले दिन में तो मुलाकात ही होती है, शर्म संकोच भी होता है, इसीलिए आप लोग थोड़ा धीरे बोल रहे हैं। लेकिन राधे राधे जितनी तेजी से बोलोगे उतना हमको बहुत आनंद आएगा। प्रेमी का नाम सुनकर के प्रेमिका खुश हो जाती है, हैं? अगर प्रेमी का कोई नाम ले तो प्रेमिका खुश हो जाती है। तो हमारा और आपका अब प्रेमी कौन है? संसार से प्रेम नहीं करना है। जो संसारी प्राणी है, इनके अंदर जो मेरा माधव बैठा हुआ है, सर्वेश्वर प्रभु जो बैठे हुए हैं, अब तो उनको प्यार करना है, उनसे प्रेम करना है। और जब हमारी किशोरी जी का कोई नाम लेता है तो रोम रोम खिल जाता है, आनंद आ जाता है। एक बार प्रेम से कहिए श्री राधे। ऐसे धीरे धीरे हम दोस्ती कर लेंगे आपसे, पक्की बात है। तो इस वृत्ति के जो लोग होते हैं उन्हें कथा अच्छी नहीं लगती है। कथा में आओ, डूब जाओ बिल्कुल। हम लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं काय के लिए? श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए। अभी तो हमने स्पर्श भी नहीं किया है, ये इतना फाउंडेशन ही तैयार हो रहा है, अभी तो स्पर्श भी नहीं हुआ है। हमारे बीच में बड़ा सौभाग्य है हमारा, और भाग्य से हमारा तो वैष्णव संबंध भी निकल आया। हमारे पूज्य गुरुभाई जी बैठे हुए हैं, बड़े विद्वान हैं, भागवत के बहुत विद्वान हैं, और वो हम और वो एक ही गुरु के शिष्य हैं। तो अभी तो गुरुभाई समझ रहे होंगे, अभी तो मैंने स्पर्श भी नहीं किया है, अभी तो फाउंडेशन ही तैयार कर रहा हूं मैं। हम लोग किस लिए एकत्रित हुए यहां पर? श्रीमद् भागवत कथा के लिए, ठीक है ना? ये सब इतना लाखों रुपए खर्च किसके लिए हो रहा है? श्रीमद् भागवत के लिए, ठीक है ना? लेकिन श्रीमद् भागवत का मतलब क्या है? ये क्यों सुनी जाती है? इसके सुनने से क्या होता है? किसने सुना इसको? किसके जीवन में परिवर्तन आया इसके सुनने से? ये सारी चर्चाएं जिसमें होंगी उसका नाम है महात्मा। लेकिन उससे पूर्व में ये आपको बताना चाहूं, महात्मा में घुसने से पहले, कि श्रीमद् भागवत का मतलब क्या है। आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत कथाएं आप लोगों ने सुनी है, बड़े बड़े विद्वान कथा कहते हैं, टीवी पर आते हैं बड़े बड़े विद्वान कथावाचक। मैंने गुरुभाई जी को कल एक बात कही, मैं एक सम्मेलन में गया, संत विद्वत सम्मेलन था, तो सौभाग्य से हमको भी माइक मिला कुछ बोलने के लिए। अब गुरुभाई जी, कथा कहना एक अलग चीज है, लेकिन सम्मेलनों में या सभाओं में बोलना बहुत कड़ी खीर है, बहुत अलग हटकर की बात है। अच्छे अच्छों को मैंने कपते हुए देखा है, अच्छे अच्छों को। तो मैंने जो माइक मिला तो अपनी इष्ट वंदना करके शुरुआत करी। मैंने कहा देखो, ये है संत विद्वत सम्मेलन। संत सम्मेलन में तो संतों का काम है, मैं तो संत नहीं हूं, मैं तो एक गृहस्थी हूं। दूसरा इसका नाम है विद्वत सम्मेलन, तो मैं कोई विद्वान भी नहीं हूं, तो संत भी नहीं हूं, विद्वान भी नहीं हूं, फिर क्या हूं? तो मैंने कहा मैं तो अपने श्री राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु के चरणों के दासानुदास, दास भी नहीं, दासों के जो दास, मैं तो छोटा सा किंकर हूं। बस वहीं से किशोर जी की कृपा हुई और नींव मजबूत हो गई। क्योंकि आज झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इस बात का है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को छोटा नहीं बनना चाहता,
कोई भी व्यक्ति त्यागना नहीं चाहता। और एक बात ध्यान रखना, पेट की बीमारी है और नियत की लड़ाई है। हमारे वृंदावन में एक पेपर निकलता है जिसका नाम है इंसाफ। उसमें एक हेडिंग लिखी होती है, बोले इंसाफ क्यों नहीं है? बोले दिल साफ नहीं है। और दिल साफ क्यों नहीं है? बोले साहब इंसाफ नहीं है। उसकी एक हेडिंग होती है इंसाफ पेपर की। अभी कभी आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा पेपर आता है। तो पेट की सब बीमारी है और नियत की लड़ाई है साहब। अगर छोटे बन जाओ, तृणादप सुनीचे न तरोड़प सहस्रना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तिनके से भी छोटे। अच्छा एक बात बताऊं आपको, जो प्रभु का भक्त होता है ना, उसकी दो पहचान होती है प्रभु भक्त की। एक तो वो पुष्प की तरह सदैव मुस्कुराता रहता है, प्रसन्न रहिए। क्योंकि हमारे घर में भी दो गमले लगे हुए हैं, उन पर जब पुष्प फूल खिलते हैं तो फूलों की भी एक अवस्था होती है। एक बिल्कुल कली खिल रही है, एक पूर्ण खिला हुआ है, एक बहुत ज्यादा खिला हुआ है, और एक इतना खिला है कि खिल करके डाली छोड़ करके जमीन पर गिर गया है। आप कौन से पुष्प को लेकर के भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहेंगे? जो गिरा हुआ है उसे, या जो बहुत ज्यादा खिल करके जो कुमला गया है उसे, या जो तरुण है बिल्कुल यंग है उसे? क्योंकि कली को तो इसलिए नहीं कि वो कल खिल करके पुष्प बन जाएगी। जो गिर चुका है उसे भी नहीं, जो बहुत ज्यादा खिल चुका है उसे भी नहीं, जो बिल्कुल युवा जवान है, मुस्कुराता हुआ है, उसी को लेकर के भगवान को चढ़ाना चाहेंगे। इसलिए ये भी हमारे प्रभु गोविंद की एक फुलवारी है, बगीचा है। इसमें जो पुष्प की तरह जो मुस्कुराते हैं उन्हीं को प्रभु के चरणों में स्थान मिलता है, और जो हमेशा रोते रहते हैं, जो पड़पड़ाते रहते हैं, उनको तो प्रभु भी दुत्कार देते। बोलिए हर समय रोता रहता है। इसलिए उस पुष्प की तरह मुस्कुराते रहिए, तो जैसे उस पुष्प को ठाकुर जी के चरणों में एक स्थान मिल जाता है, ऐसे ही हमें भी ठाकुर जी के चरणों में एक स्थान मिल जाएगा जाकर के। पुष्प की ऐसी स्थिति होती है। तो जो भगवत भक्त है वो पुष्प की भांति मुस्कुराता रहता है, हर स्थिति में मुस्कुराता रहता है। ये भक्त की पहचान। और दूसरे, वो खुद मान की इच्छा नहीं करता, लोग मेरी जय जयकार करें, मेरा तिलक करें, मेरी माला पहनाओ ना। जब हम आपका सम्मान करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा सम्मान अपने आप हो जाएगा, हमें सम्मान मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन कई लोगों को कितनी सम्मान की भूख होती है। अगर मोहल्ले का एक पार्षद भी है, वो भी किसी फंक्शन में जाता है तो उसकी भी नजरें यही ढूंढती हैं, किसने मुझको हेलो हाय किया, किसने मुझे हैंडसम किया, किसने नमस्कार किया, किसने पैर छुए। उनकी नजरें यही ढूंढती हैं। लेकिन बहुमत से वो पार्षद विजयी होकर के आता है तो खुशी में उसे क्या पहनाते हैं? क्या पहनाते हैं? उसका एक नाम है हार। उस माला का एक नाम है हार। जीत के बाद हार का एहसास जो करा दे कि आज तुम जीते हो सकता है अगले चुनाव में तुमको हारना पड़ेगा, इसलिए ये हार है आपकी है। जीत के बाद हार है, इसलिए सब लोग मिलकर के उसको हार अर्पित करते हैं। प्रभु का जो भक्त होता है ना, बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु ने कहा तृणादप सुनीचे न, अपने आप को तिनके से भी छोटा समझो। तृणादप सुनीचे न तरोरपि सहस्रुना, वृक्षों की तरह सहनशील बन जाओ, तिनके से भी छोटे बन जाओ और वृक्षों की तरह सहनशील बन जाओ।
सर्दी पड़ती है तो कोई वृक्ष को जाके कंबल उड़ाता है क्या? बरसात होती है तो क्या वृक्ष के ऊपर कोई छतरी लेके खड़ा होता है? और जब मई जून जुलाई की गरम गरम लपटें चलती हैं तो क्या कोई कूलर एसी उनको लगा के देता है क्या? सहनशीलता है। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ सहनशील होने के बावजूद भी वो आपको फल भी देते हैं, वो आपको छाया भी देते हैं और वो ठंडी ठंडी हवा भी आपको देते हैं। तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहस्रुना अमानी ना मान देना। खुद अमानी बन जाओ, सामने वाले का मान करो। और कीर्तनीय सदा हरि, सदैव भगवान का कीर्तन करते रहना चाहिए। अरे साहब ये बढ़िया बात कही, मजीरा लेकर के बैठ जाए कीर्तन करने के लिए, घर में रोटी तुम्हारी अम्मा बना देगी आकर के, फैक्ट्री का काम तुम्हारे पप्पा कर देंगे आकर के। नहीं भैया, रामचरितमानस, एक बात ध्यान देना, रामचरितमानस जो है ये हमको जीना सिखाता है। रामचरितमानस तो प्रत्येक प्राणी को भले ही 5 दोहे पढ़ो लेकिन डेली पढ़ना चाहिए। रामायण जी, रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत। रामचरितमानस जो है वो हमको जीना सिखाता है और भागवत ये हमको मरना सिखाती है। हमारी मृत्यु मंगलमय कैसे हो। अभी महाराज परीक्षित को श्राप लगेगा, पूछिएगा, कहेंगे एक ही प्रश्न है, म्रियमाण पुरुष का कर्तव्य क्या है? जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? प्रश्न है। जल्दी मर, क्यों? हर प्राणी जल्दी मरने वाला है। तो रामचरितमानस का आस्था जरूर लीजिए। कैसे प्रभु का भजन करें? कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखे ओ जहाँ कृपा